हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बेटा, हमने आपको अलंकार पढ़ाया था, आपको समझ में भी आ गया होगा। आपने नोट्स बनाया होगा अच्छे से, उसको याद कर लीजिए। कुछ बच्चे याद कर लिए होंगे, अगर नहीं याद किए हैं तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बेटा, मैं अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ाऊंगी। अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में है क्या। अभिज्ञान शाकुंतलम को रचा किसने है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचा गया है। कालिदास। लेकिन दुख की बात यह है कि कालिदास कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका निवास स्थान क्या था, उनका समय क्या था, कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है। जैसे अन्य कवि है, अन्य कवि अपने रचनाओं में अपने जन्म स्थान, समय आदि का वर्णन किए, लेकिन कालिदास ने कहीं कुछ वर्णन नहीं किया है। कुछ कहावतों के अनुसार कहा जा सकता है कि कालिदास संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। कुछ लोग उन्हें उज्जैनी के मानते हैं, कुछ लोग उन्हें महाराष्ट्र के मानते हैं, कुछ लोग उन्हें बिहार के, कुछ लोग पटना के, कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के थे। लेकिन सच क्या है, कुछ भी ज्ञात नहीं है। कुछ कहावतों के अनुसार कहा जाता है कि ये जन्म से बहुत बड़े मूर्ख थे। अपनी पत्नी द्वारा अपमानित किए गए, अपनी पत्नी द्वारा जो है ये अपमानित किए गए थे, इसलिए ये घर छोड़ के चले गए और माँ काली के मंदिर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने 7 ग्रंथ की रचना की, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक, रघुवंशम और कुमार संभव 2 महाकाव्य और ऋतु संहार, मेघदूतम 2 खंड काव्य की रचना की। बेटा, आपके कोर्स में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपको पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ने से पहले आप लोग ये जान जाइए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल जो है 7 अंक है। तो आप ये जान जाइए कि 1 से 7 अंक के बीच में कौन सी कहानियां हैं, उनका थोड़ा सा मोटे तौर पे संक्षिप्त कहानी जान जाइए। बेटा, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। आपको सिर्फ चतुर्थ अंक पढ़ना है। बेटा, जब कहानी यहाँ से शुरू होती, जब आश्रम के जो क्या नाम था उनका, ऋषिकर्ण को यह ज्ञात होता है कि शकुंतला का भाग्य ठीक नहीं है, तो उस भाग्य को ठीक करने के लिए वे जो है सोमतीर्थ पे जाते हैं और आश्रम की देखरेख के लिए ये जो है शकुंतला को नियुक्त कर देते हैं। जब वहाँ के राक्षसों को, अन्य को पता चलता है कि ऋषिकर्ण यहाँ नहीं है, तो ये जो है आश्रमवासियों के अनेक प्रकार से परेशान करते हैं। तो इससे दुखी होकर वहाँ के निवासी जो है राजा दुष्यंत से आग्रह करते हैं कि जब तक कर्ण ऋषि नहीं आ जाते तब तक आप हमारी जो है रक्षा कीजिए। राजा दुष्यंत उन आश्रमवासियों की रक्षा करने के लिए जो है आश्रम में आते हैं, वहाँ पे उन लोग की रक्षा करते हैं। जब उनकी मुलाकात शकुंतला से होती है तो जैसे ही शकुंतला को देखते हैं, शकुंतला इतनी सुंदर रहती हैं कि जैसे ही वो शकुंतला को देखते हैं उन पे मुग्ध हो जाते हैं और शकुंतला भी उन्हें उतना ही प्रेम करती हैं। तो दोनों चुपके से क्या करते हैं, गांधर्व विवाह कर लेते हैं। गांधर्व विवाह कर जैसे ही करते वैसे पता चलता है कि हाँ, दुष्यंत, हस्तिनापुर से जो है दुष्यंत का बुलावा आता है। वे शकुंतला को ये कहकर कहते हैं कि मैं पुनः आऊँगा, तुम्हें ले चलूंगा, ये कह के वापस चले जाते हैं। और शकुंतला उनकी याद में इतनी चिंतित रहती हैं कि उन्हें अगल बगल क्या हो रहा है, आश्रम में क्या हो रहा है, कोई उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है। तो इसी समय जो है राजा ये प्रथम अंक की कहानी। दूसरे अंक में होता है क्या, ऋषि दुर्वासा ऋषि जब आश्रम में आते हैं तो शकुंतला वहीं बैठी रहती है, लेकिन उनकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाती कि कौन आया है। ये बार बार कहते हैं हम भिक्षुक, लेकिन ये जो है पहचान नहीं पाते। तो दुष्यंत दुर्वासा जो थे बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। वो जो है उनको श्राप दे देते हैं कि जिसकी याद में तू इतना चिंतित होकर बैठी है वो तुझे कभी याद नहीं करेगा। जिसकी याद में तू इतनी चिंतित बैठी हो तुझे भूल जाएगा, तुझे याद दिलाने के बाद भी तुम्हें याद नहीं कर पाएगा। जब इतना करके वो जाने लगते हैं तो शकुंतला की 2 सखियां वहां रहती हुई जाती हैं, उनसे जो है क्षमा याचना करते हैं और उनकी पूरी स्थिति के बारे में, शकुंतला की पूरी स्थिति के बारे में प्रियंवदा अनुसुईया जो है ऋषि दुर्वासा को बताती। तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मेरा श्राप कभी झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर ये राजा की दी हुई कोई भी आभूषण शकुंतला जो है दुष्यंत को दिखाएगी तो उनको जो है
फिर से पूरी याद आ जाएगी। तो सखियां देखते हैं कि शकुंतला के हाथ में राजा दुष्यंत के नाम की अंगूठी पड़ी है, तो कहते हैं ठीक है। और फिर दूसरा अंक यही समाप्त हो जाता है। तीसरे अंक में क्या होता है, जब ऋषि कण्व आश्रम में जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही पता चलता है कि उनको आकाशवाणी होती है कि शकुंतला, जिस शकुंतला की तुम इतनी चिंता कर रहे हो, वो शकुंतला का विवाह हो गया और वो गर्भवती है। तो दूसरे तो फिर और ये राजा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से विवाह कर लिए। फिर इस बार जब ये इतना पता चलता है तो ये कहते हैं कि जब इन्होंने विवाह कर लिया और ये गर्भवती है तो क्यों नहीं इसकी विदाई कर दी जाए। तो फिर चौथे अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है जो आपको पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, चौथे अंक में क्या होता है कि उनको ये कवि ये बताने की कोशिश की है कि शकुंतला प्रकृति प्रेमी थी। जब शकुंतला की विदाई होती है तो पेड़ पौधे उन्हें कैसे गहने दे रहे हैं, पशु पक्षी उनसे कैसे रो रहे हैं, आश्रम जो है आश्रमवासी होते हुए भी ऋषि कण्व उन्हें एक गृहस्थ पिता की भांति कैसे समझ उपदेश दे रहे हैं। इन जा रही तो मृग के बच्चे उनको एक पुत्र की भांति जो उनको कैसे उनका रास्ता कैसे रोक रहा है आदि का वर्णन जो है चौथे अंक में किया गया। पांचवें अंक में क्या होता है, जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है तो वहां पे राजा दुष्यंत द्वारा अपमानित करके निकाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो जाती रहती है तो रास्ते में उन्हें, जब उनकी विदाई होके जाती रहती है तो रास्ते में उन्हें प्यास लगती है। सची तीर्थ नामक रास्ते में नदी किनारे पे उन्हें प्यास लगती है। तो वे क्या करते हो, वो वहाँ उस तालाब में जाकर पानी पीती है। जिस समय पानी पीती रहती है उस समय उनके हाथ से अंगूठी गिर गई रहती है। और इसके बाद जब वो हस्तिनापुर पहुंचती हैं तो राजा दुष्यंत उन्हें पहचान तो पाते नहीं, फिर उनका अपमान कर देते हैं और उन्हें राजमहल से निकाल देते हैं। जब वो राजमहल से निकाल देते हैं तो उनके साथ जो ऋषि उनको पहुंचाने लेके गए थे वे भी कहते हैं कि पुत्र तेरा घर तो तेरा ससुराल ही है, मैं तुझे आश्रम में नहीं ले जा सकता। तो वे लोग भी वहां से शकुंतला को छोड़ के चले आते हैं। फिर क्या होता है, शकुंतला जंगल में जाके रोती रखती रहती है। फिर शकुंतला की माँ मेनका की एक सखी रहती है शानुमति, वो आती है शकुंतला को जो स्वर्गलोक लेके चली जाती। उधर क्या होता है कि एक मछुआरा था जो मछली मार रहा था, तो उसकी जाल में मछली पकड़ ली गई। तो उसको जब काटता है तो उसमें अंगूठी निकलती, तो सोचता है चलो बेच का पैसा लाया जाए। जब वो बेचने जाता है तो वहाँ पे जो राजा के कोतवाल लोग रहते हैं, पुलिस लोग जिसको आजकल, वो लोग क्या करते हैं उसको पकड़ लेते हैं कि इसने चोरी किया है। तो फिर जब चोरी किया पकड़ लेते हैं, फिर राजा के पास ले जाते हैं। तो जैसे ही राजा वो अंगूठी देखते हैं उनको शकुंतला की याद आ जाती है। तो कहते हैं कि फिर वो इनकी याद में इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, इधर उधर भटकते रहे, बहुत ढूंढते हैं लेकिन शकुंतला कहीं मिल नहीं पाती है। तो समय धीरे धीरे बीतता जाता है। ये आपका पांचवा अंक भी समाप्त हो जाता है। छठे अंक में क्या होता है कि फिर स्वर्गलोक से इंद्र का बुलावा आता है कि राजा आइए, आप राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। वहाँ के राक्षस जो थे वो इंद्रलोक में जो है बहुत परेशान करते थे, तो वही होता है कि आइए आप हमारी रक्षा कीजिए। तो जब राजा जाते हैं स्वर्गलोक तो वहाँ पे जो है इंद्र की रक्षा करके वापस आते रहते हैं। तो देखते हैं एक आश्रम है, मारीच ऋषि का आश्रम है। वे देख के कहते हैं कि मुझे भगवान की जो जाके दर्शन करना चाहिए जो है। मैं फिर वे जो है उनसे दर्शन करने के लिए जब आश्रम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक लड़का है, एक छोटा सा लड़का है, शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। तो राजा देख के कहते हैं अरे ये तो राजकुल का लग रहा है। फिर उसके हाथ में एक ताबीज बंधी रहती है, वो गिर जाता है। ताबीज जो है गिर जाता है तो राजा सोचते हैं कि मैं इस ताबीज को उठा के बांध दूं। तो वहाँ की जो दासियां रहती है कहती है राजन आप इसको मत छुइए, क्योंकि ये ताबीज इसके माता पिता के सिवा कोई इसे छू नहीं सकता, अगर ये छुएंगे तो सांप बन के काट लेगा। तो फिर भी राजा मानते नहीं, उस ताबीज को उठा के बांध देते हैं। तब ज्ञात होता है कि अरे ये तो राजा दुष्यंत है। फिर वहां जाके ऋषि से आशीर्वाद लेते हैं। फिर इन दोनों शकुंतला और राजा दुष्यंत का पुनर्मिलन होता है। फिर राजा जो है शकुंतला को लेके हस्तिनापुर लौट आते हैं। यही आपके अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी है। तो आपको सिर्फ चतुर्थ अंक की कहानी पढ़नी है। इसमें चतुर्थ अंक में कैसे प्रकृति उन्हें जो है प्रकृति से जुड़े हैं, कैसे वृक्ष उन्हें गहने दे रहे हैं और बस उनके साथ कैसे प्रेम कर रहे हैं, और यही सबका वर्णन किया गया। तो बेटा आज तो मैं सारांश बता दी, कल से मैं इस श्लोक की एक श्लोक की व्याख्या करूंगी। आप लोग किताब ले लीजिए
और किताब खोल के सामने बैठिएगा, मैं भी यहाँ से पढ़ इधर मैं इधर से पढ़ूंगी, आप लोग उधर से, फिर इस श्लोक की व्याख्या अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।